दोस्तों गजल का आगाज खानकाहों से हुआ, ये खानकाहों से निकलकर दरबारों तक पहुंची और दरबारों से निकलकर मुशायरों तक पहुंची। एक ऐसे शायर से मुलाकात करते हैं जिसकी शायरी में इस सफर का जिक्र है। वो शायर जिसकी सादगी इल्मी सदाकत का परचम हर साहिब फिक्रो फन के दिल पर लहराता है। एक ऐसी संजीदा फजा उसके कलाम से बनती है कि मुशायरा खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। खानकाही मिजाज रखने वाली शख्सियत मोहतरम अफजल मंगलोरी साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे। सूरज वो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर सू लगेंगे मुझसे मोहब्बत के इश्तिहार, हर सू सदाकतों के सबक छोड़ जाऊंगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर साहब का, हमारे जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर तक आप तशरीफ फरमा हैं। और हाजी निजामुद्दीन साहब मरहूम 35 साल पहले कॉलेज में जब उन्होंने मुशायरे कराए, सर्वेश चंदौसी साहब के जरिए से भी 14 के चंदौसी के गणेश मेले में आने का इत्तेफाक हुआ। बहुत दिनों के बाद आए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ चंदौसी वालों को कि आपने कम से कम उस याद को जिंदा रखा है। भाई हमारे तमाम मुशायरा के अरकान रोशन भाई, अब्दुल साहब और सुहेल भाई, जितने भी अरकान हैं सबको मुबारकबाद। एक कथा, मेरी जंग अपनी से है, वाह 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 वाह। मेरा मार का कोई और है। मकाम है गजल का। दोस्तों इस्तकबाल कीजिए पहले में से। मेरी जंग अपनी अना से है, मेरा मार का कोई और है। मैं फुरात गम कहूँ तशना लब, मेरी करबला कोई और है। मैं मुझे लगा कि वाकई ये सुनने वाले लोग बैठे हैं। अब लगा कि हाजी निजामुद्दीन साहब की रूह भी आज खुश हो रही होगी। ऐसे सब बहुत शुक्रिया। मेरी जंग अपनी अना से है, मेरा मार का कोई और है। मैं फुरात गम कहूँ तशना लब, मेरी करबला कोई और है। वो पैगाम, तू भी आदमी मैं भी आदमी, तो ये नफरतों की है बात क्यों। क्या कहें? तू भी आदमी मैं भी आदमी, तो ये नफरतों की है बात क्यों। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। दो तीन शेर और सुन लीजिए, क्योंकि मेहमान खुसूसियत सदर साहब, वाकई जैसा हिलाल मियां ने कहा कि मुशायरों की दुनिया में तमाम मेहमान आते इफ्तिताह किया चले जाते हैं। ताहिर भाई को, शकील भाई को सुनना है आपको भी। मैं 15 रोज से मुस्तकिल, रोशन भाई इस बात के गवाह है, कलिया शरीफ का उर्स पाक का, मैं उस कमेटी में हूँ, मुस्तकिल जाग रहा हूँ। आने का इरादा नहीं था, लेकिन हाजी निजामुद्दीन साहब की मेरे पर करम फरमाइयाँ रही और हमारे तमाम दोस्तों का भी हुक्म था। तो दो तीन शेर एक गजल सुना दूंगा, फिर उसके बाद इजाजत। साकी मुझे ना जामना पैमाना चाहिए, साकी मुझे
ना जामना पैमाना चाहिए, तेरी निगाह मस्त का नजराना चाहिए, तेरी निगाह मस्त का नजराना चाहिए। कामिल जनेटनी साहब उस्ताद शोरा में शुमार है। मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हाजी साहब के लिए क़तात कह के हम सब की तरफ से हक अदा कर दिया है। तारीखी क़तात है, क़ताए तारीख लिखना बड़ा मुश्किल काम है। साकी मुझे न जाम न पैमाना चाहिए, तेरी निगाह मस्त का नजराना चाहिए। और ये शेर मुनासिबत से सुनिए कि मेरा जे सोज़ इश्क इसी का तो नाम है, मेरा जे सोज़ इश्क इसी का तो नाम है, खुद शम्मा कह उठे मुझे परवाना चाहिए, खुद शम्मा कह उठे मुझे परवाना चाहिए। और ये शेर इसकी दाद चंदोसी में मिल सकती है, मैं बहुत बहुत नहीं लूंगा आपका, लेकिन आपकी तवज्जो चाहूंगा, बस बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि मेरा जे सोज़ इश्क इसी का तो नाम है। शेर सुनिए कि मरहम निदामतों का यहाँ लग चुका बहुत, सुनिएगा शकील भाई, मरहम निदामतों का यहाँ लग चुका बहुत, ऐ जख्म बेहिसी तुझे भर जाना चाहिए, ऐ जख्म बेहिसी तुझे भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। एक कथा और उसके बाद फिर इजाजत समात फरमाएं कि दुश्वार था बहुत ही मगर काटना पड़ा, तन्हा ये जिंदगी का सफर काटना पड़ा, तन्हा ये जिंदगी का सफर काटना पड़ा। और जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते, सुनिए, जुगनू की रोशनी को बढ़ाने के वास्ते अपने चिराग का मुझे सर काटना पड़ा, अपने चिराग का मुझे सर काटना पड़ा। और दो शेर और गजल के पेश करके इजाजत चाहूंगा। जी जी ख्याल कर रहा हूँ, हमें ख्याल करना चाहिए, 9 बजे से यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारा भी फर्ज बनता है, नहीं तो सारी रात हम सुनाए, लेकिन समात फरमा लीजिएगा कि पहले पोशीदा था लेकिन अब नजर भी आ गया, पहले पोशीदा था लेकिन अब नजर भी आ गया, पहले पोशीदा था लेकिन अब नजर भी आ गया, सांप को शीशे पे चलने का हुनर भी आ गया, सांप को, आप पहुंच गए वहां तक, बहुत शुक्रिया। सांप को शीशे पे चलने का हुनर भी आ गया। और शेर सुनिएगा कि सांप को शीशे पे चलने का हुनर भी आ गया, आग अफजल शहर की मैंने बुझाई
इसलिए आग अफजल शहर की मैंने बुझाई, इसलिए मुस्तकिल शोलों की जद में मेरा घर भी आ गया। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद।